नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं हूं मोहम्मद यूनुस खटाना और आप देख रहे हैं अनंतनाग न्यूज़ ऑफिशियल। रोज़ाना की खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। तो आइए नज़र डालते हैं जम्मू व कश्मीर की अहम और बड़ी खबरों पर। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर वी के भर्ती ने आने वाली त्योहारों में सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए PCR कश्मीर में मुनक्किद मीटिंग के दौरान सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक इंतजाम का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान जिले के SSPs ने ईद उल अजहा की तकरीबात और आने वाले श्री अमरनाथ जी यात्रा से मुतलिक हिफाजती तैयारियाँ, तैनाती के मनसूबे, ट्रैफिक के ज़वाबित, हजूम के इंतज़ाम के इकदाम और दीगर लॉजिस्टिक इंतजाम के बारे में तफसीली बातचीत की। त्राल के सिम इलाके में जुमा को स्कूल के करीब एक ट्रैक्टर उलटने से अलमनाक हादसे में एक 10 साला बच्चा जहाँ बहक हो गया। इतलात के मुताबिक बच्चा ट्रैक्टर पर बैठा हुआ था जो स्कूल के करीब गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी को स्टार्ट करने या मुंतकिल की कोशिश के दौरान अचानक ट्रैक्टर उलट गया जिससे लड़का शदीद जख्मी हो गया, जिसके बाद वो मौके पर ही दम तोड़ गया। बच्चे की शिनाख्त सलीम अहमद गनाई वरद अब्दुल सलाम गनाई सैकिन नई त्राल के बतौर हुई है। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड बुरहान हमजा के वालिद से पाकिस्तान के ज़रिए कस्बे कश्मीर में नामालूम हमलावरों ने गोली मार कर हलाक कर दिया था। ने जुमा को कहा कि उनके बेटे को मिल गया जिसका वो हकदार थे क्योंकि वो गलत रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ख़ानदान को नहीं सताया जाना चाहिए। अर्जुमंद गुलजार आरिफ बुरहान हमजा आरिफ डॉक्टर एक नामजद दहशतगर्द और 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर दहशतगर्दाना हमले के मास्टरमाइंड थे। जुमा रात को POK में नामालूम बंदूक भरदारों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। सजाद गनी लोन ने जुमा के रोज़ जम्मू कश्मीर हुकूमत पर सिदरा जम्मू में जारी ईंधन मुहिम में माली बुगत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इंतज़ामिया बेअसर अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आम लोगों को निशाना बना रही है। सजाद लोन ने बात हिंदवाड़ा में नामा निगार से गुफ्तगू करते हुए कही, जहां वो कायद रकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए पहुंचे थे। उन्होंने उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने हालिया असम्बली इजलास के दौरान ये मामला उठाया था और हुकूमत से अपील की थी कि वो महकमे जंगलात को ईंधन कार्रवाई रोकने की हिदायत दी। सजाद लोन ने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत के कई वज़ीर बदनवानी में मुलविस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुमा को कहा कि जम्मू के सिदरा इलाके में ईंधन की मुहिम में मुंतखब हुकूमत का कोई हाथ नहीं था और ये जोर देकर कहा कि मामला ज़ेर तफ्तीश है। यहाँ सहाफ़ियों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम इसमें मुलविस नहीं हैं, जिन लोगों ने किया है उनकी तहकीकात की जा रही है। मौजूदा इंतज़ामिया पर अपनी तनकीद पर PDP को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार है। नशे आवार अशिया की काश्त के खिलाफ एक अहम कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना कुकरनाग को सौफ शाली कुकरनाग में सब्जियों के खेत में अफीम पोस्ट की गैर कानूनी काश्त से मुतलिक मुस्तदी का इतला मिली। इतला पर फौरी कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन कुकरनाग ने NDPS एक्ट के दफ़ा 8/18 के तहत FIR नंबर 55/2024 दर्ज किया और मामले की तहकीकात शुरू की। तहकीकात के दौरान पुलिस की एक टीम ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और महकमे ज़राअत के अफसरान के साथ शनाख्त शुदा जगह का दौरा किया। मुआयना करने पर काश्त को पहली नज़र में ही NDPS एक्ट के दफ़ा की खिलाफ वर्जी पाया गया। जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले में त्राल के कई देहातों में शदीद ज़ालाबारी हुई जिसने बागात और खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचाया और किसानों में ताज़ा बेचैनी को जन्म दिया जो पहले से ही नाजुक ज़राई मौसम पर मुनहसर थे। ज़ालाबारी ने मोहलिका इलाकों में शदीद ज़ालाबारी के साथ बागात और सब्जी के खेतों को तबाह किया। मकामी रहायशियों ने बताया कि तूफ़ान सुबह से पहले के औकात में आया और काफ़ी देर तक जारी रहा जिससे ज़राई पट्टियों में वाज़िया नुकसान पहुँचा है। कुलगाम पुलिस ने जुमा के रोज़ कहा कि उसने मनशियात की स्मगलिंग और मुबैना तौर पर नाजायज़ आमदनी के जरिए हासिल की गई जायदाद के खिलाफ
جاری مہم کے ایک حصے کے طور پر منشیات کے کیس میں ملوث ایک ملزم کا ایک ڈبل منزلہ رہائش مکان کو منسلک کیا۔ پولیس نے بتایا کہ منسلک جائیداد چینی گام کے عمر یوسف راتھر کی ہے اور اس کا تعلق FIR نمبر 69/2021 سے ہے، جو پولیس اسٹیشن یار پورہ میں NDPS ایکٹ کے دفعہ 8/15 کے تحت درج ہے۔ موٹر سائیکل حادثے میں 2 نامعلوم نوجوان شدید زخمی ہو گئے جب وہ سری نگر کے رام باغ میں خواتین پولیس اسٹیشن کے قریب سڑک کے کنارے پڑے پائے گئے۔ اطلاعات کے مطابق راہگیروں نے 2 زخمی لڑکوں کو تشویشناک حالت میں سڑک پر پڑے دیکھا اور ایمرجنسی سروس کو الرٹ کیا۔ زخمی کو فوری طور پر علاج کے لیے SMH ہسپتال سری نگر منتقل کیا۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں زخمی نوجوانوں کی حالت تشویشناک ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر کی ہدایت پر جمعہ کے روز سونامرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک اندھم کارروائی انجام دیتے ہوئے غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے ایک ڈھانچے کو منہدم کر دیا۔ اتھارٹی ذرائع کے مطابق متعلقہ شخص نے اس سے قبل بھی غیر قانونی طور پر ایک ڈھانچے کو تعمیر کیا تھا، جس کے بعد اتھارٹی کی جانب سے اسے نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا، تاہم اس کے باوجود مذکورہ شخص نے ہدایت کی خلاف ورزی جاری رکھی۔ ذرائع نے بتایا کہ غیر قانونی تعمیر کے خلاف آئندہ بھی کارروائیاں جاری رہیں گی اور قوانین کی خلاف ورزی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور الیکشن کمیشن نے جمعہ کو راجیہ سبھا کے 24 سیٹوں کے لیے 18 جون کو انتخابات کا اعلان کیا۔ ایک بیان میں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کہا کہ راجیہ سبھا کے نشستوں کے لیے انتخابات 10 ریاستوں میں ہوں گے، جہاں 21 جون سے 19 جولائی تک مختلف تاریخوں پر عہدیدار سبکدوش ہو رہے ہیں۔